राधे राधे प्रिय दर्शकों। दोस्तों, मैं आप लोगों से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कहाँ से मेरी कहानी सुन रहे हैं ये जरूर बताना। और ये कहानी मैं मुंबई से बना रही हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ था गोपाल जी के साथ कि जिस दिन उनकी पत्नी की मृत्यु हुई उसी दिन उनकी याददाश्त चली गई। गोपाल जी के दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटी संगीता और बेटे का नाम अखिलेश। संगीता की शादी को 10 साल हो चुका था। संगीता की गोद में एक 8 साल का बच्चा भी था। वहीं अखिलेश की शादी को भी 6 साल हुआ था। आज संगीता की बेटी का जन्मदिन था। संगीता का बेटा 8 साल पूरा कंप्लीट कर चुका था। वह अपने नानू गोपाल जी को बहुत प्यारा था और बिना नानू के वह केक नहीं काटता था। वह सुबह से ही अपनी माँ से कह रहा था, माँ, जब तक नानू नहीं आएंगे तो मैं केक नहीं काटूंगा। मम्मा, आपने मेरे नानू को फोन करके बुलाया कि नहीं? संगीता ने बोला, हाँ बेटा, फोन तो अभी नहीं किया है, बाकी की तैयारी कर दो। तुम्हारे नानू को भी पता ही होगा कि आज तुम्हारा बर्थडे है। वह भी यहाँ आने के लिए तैयार ही होंगे, बस एक बार फोन करने की कमी है। यह सुनकर संगीता का बेटा रिंकू बहुत खुश हो जाता है और संगीता अपने बेटे के जन्मदिन मनाने की तैयारी में लगी रहती है। लेकिन जब संगीता का फोन अचानक से बजता है तो संगीता किचन के काम छोड़कर फोन उठा लेती है। वहां से जो आवाज आती है उसे सुनकर तो मानो संगीता के पैरों तले से जमीन सरक गई। उधर से संगीता के भाई अखिलेश का फोन कॉल था। उसने फोन उठाते ही बोला, दीदी, माँ इस दुनिया में नहीं रही। संगीता यह शब्द सुनकर किचन में दीवार के सहारे सरक कर गिर गई। उसने अपने हाथ से मोबाइल भी छोड़ दिया। संगीता का बेटा रिंकू किचन में आया। मोबाइल एक साइड में उठाते हुए बोला, मम्मा, क्या हुआ? उसने फोन को उठाया और वह फिर से हेलो बोला तो उधर से उसके मामा की आवाज थी, हेलो दीदी, जितना जल्दी हो सके घर पहुंच जाना। बच्चे ने यह अधूरी बात सुना था, इसीलिए उसके समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने मामा जी का कॉल कट करके अपने पापा को कॉल कर दिया। पापा, मामा जी का कॉल आया था। मामा जी मम्मी को जल्दी घर बुला रहे। लेकिन उससे पहले मामा जी ने क्या कहा मुझे नहीं पता। मम्मी ने सुना और मम्मी बेहोश होकर किचन में ही गिर गई है। यह बात सुनकर संगीता का पति ऑफिस से जल्दी निकल पड़ा और कुछ ही समय के बाद वह घर पहुंचा। जब आया तो संगीता होश में तो थी, लेकिन वह रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी। संगीता का पति संगीता के पास बैठकर बच्चे से एक गिलास पानी मंगवाया और संगीता को पानी देने के बाद बोला, क्या हुआ संगीता, बताओ। देखो ना, रिंकू भी बहुत परेशान है और जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी तो मैं कैसे जानूंगा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो? संगीता ने रोते हुए कहा, वो वो मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर संगीता का पति भी सदमे में आ गया। अचानक ना कोई बीमारी की खबर, ना कोई बात। अभी तुम 2 दिन पहले ही तो अपनी माँ से वीडियो कॉलिंग पर बात की थी, फिर अचानक से तुम्हारी माँ की मौत कैसे हो गई? संगीता ने रोते हुए कहा, यही तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। और ना ही मेरे घर वालों ने मुझे फोन करके बताया कि मम्मी की तबीयत खराब है। नहीं तो मैं इतने दूर भी नहीं हूँ कि माँ से मिलने नहीं पहुँच पाती। संगीता का पति जल्दी जल्दी में अपने पत्नी को लेकर अपने ससुराल यानी कि संगीता की मायके के लिए निकल पड़ता है। जब घर पर आते हैं तो संगीता की माँ की अर्थी को उठाई जा रही थी। कपड़े से ढक दिया गया था, फूल माला चढ़ाया हुआ था। संगीता दौड़ दौड़ कर अपनी माँ के पास जा रही थी, लेकिन संगीता की भाभी और संगीता के भाई उसे दूर से ही रोक लेते थे। माँ के पास नहीं जाने दिए। संगीता तड़पती रही, कहती रही, अरे मुझे माँ को एक बार छूने दो। तुम लोगों ने तो मुझे बताया भी नहीं कि आखिर माँ को क्या हो गया, और अब तुम लोग मुझे माँ के पास क्यों नहीं जाने देते? सबको यही लग रहा था कि आखिर बेटी है, रो रही है। भैया भाभी इतने हमदर्दी के साथ उसे बचा रहे हैं, समझा रहे हैं, साहस दिला रहे, इसीलिए तो नहीं छोड़ रहे माँ के पास जाने को। आनन फानन में संगीता की माँ का अंतिम दाह संस्कार किया गया। जब संगीता घर में अकेली थी, सब माँ को लेकर चले गए तो उसका ध्यान पिता की तरफ गया, जो कि
उसके पिता अभी भी घर पर ही रह गए थे। वह यह देखकर आश्चर्य में थी कि आखिर पिताजी को क्या हुआ। पिताजी चुपचाप गुमसुम से क्यों बैठे हैं। वह गई और बोली, पापा, पापा, आप क्यों नहीं जा रहे? आपके होते हुए माँ को अंतिम मुखारविंद कौन देगा? आप क्यों नहीं जा रहे? लेकिन जब गोपाल जी कुछ नहीं बोले, तो संगीता ने अपने पापा को हिलाया डुलाया। संगीता के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा को क्या हुआ। सब लोग रो रहे हैं और पापा साइड में बैठे हुए हैं। क्या उन्हें माँ के जाने का गम नहीं? ना तो वह रो रहे और ना ही माँ की अंतिम विदाई में शमशान तक साथ जा रहे। यह देख संगीता को बहुत आश्चर्य हो रहा था। पापा तो माँ के जाने पर एक आंसू रोए नहीं और ना ही अंतिम विदाई में माँ के साथ तक गए। क्या हो गया पापा को? घर में जो औरतें थी, वह भी कुछ बताने वाली नहीं थी। संगीता ने अपनी भाभी से कई बार पूछा, भाभी, पापा को क्या हो गया? सारे पुरुष लोग तो माँ के अंतिम यात्रा पर गए हैं, लेकिन पापा कुछ कर ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे पापा को किसी बात का सदमा लग गया हो। सदमा का नाम सुनते ही संगीता की भाभी थोड़ी घबरा सी गई। अरे कुछ नहीं दीदी, बस माँ की अचानक से मौत हो गई, तो उसी बात का पापा को सदमा लगा है। संगीता अपने पिता को उठाकर ले गई और एक चारपाई में बिठाई। माँ तो चली ही गई थी। अब उसके पिताजी थे, वह भी कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्हें देखकर भी संगीता का मन और घबरा रहा था कि अब तो बिन माँ की हो गई हूँ। पापा को भी ना जाने क्या हो गया। कुछ ही समय के बाद जब उसका भाई और बाकी के लोग आ गए, रस्मों के हिसाब से कुछ लोग अपने अपने घर चले गए। जो लोग दूर से आए थे, जिन्हें रुकना था, वही संगीता के घर में बचे थे। अब शाम हो चली थी। अभी तक संगीता के पापा ना तो कुछ बोले, ना खाना पानी, ना तो एक आंसू रोए। संगीता अपने पापा के लिए बहुत कोशिश करती रही। अब देखते ही देखते आज पूरा हफ्ता बीत चुका था, लेकिन संगीता के पापा उसी तरह से बिल्कुल मौन और डरे हुए से थे। घर में संगीता ने बहुत कोशिश किया। संगीता अपने पापा को खाना लेकर जाती। उसके पापा अपने हाथों से खाना भी नहीं खाते थे। संगीता खुद अपने पापा को हाथों से खाना खिलाती। उसने अखिलेश और अपनी भाभी से खूब पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला, कुछ भी नहीं बताया। माँ की 13वीं नजदीक आ चुकी थी, तो माँ की 13वीं के लिए संगीता और अखिलेश एक दिन दोनों सामान लेने चले जाते हैं। इधर संगीता अपने पापा को हाथ पकड़कर छत पर लेकर जाती है और पापा को किनारे में बिठाकर पापा से सब कुछ पूछने की कोशिश करती है। लेकिन संगीता के पिताजी तो पत्थर की मूर्ति बने हुए थे। संगीता थक कर अपने ही छत में एक साइड में आकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर उसका बेटा रिंकू भी आ जाता है। वह छत पर खेलते खेलते पीछे से माँ की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वह माँ को पकड़ने लगता है, तो अचानक से गोपाल जी चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं नहीं, वह गिर जाएगी, वह गिर जाएगी, वह गिर जाएगी, रहने दो, उसे माफ कर दो। अचानक से संगीता अपने पापा के मुंह से यह शब्द सुनकर डर जाती है। आखिर पापा इतनी डरावनी बात क्यों बोल रहे हैं? कौन गिर जाएगा? वह दौड़कर पापा के पास जाती है और उनके दोनों शोल्डर को पकड़कर हिलाने डुलाने लगती है। पापा, कौन गिर जाएगा पापा? कौन गिर जाएगा? बोलो ना पापा, बोलो ना। लेकिन अब गोपाल जी थोड़ा मुरझा सा गए थे। उन्हें चक्कर आ गया था। संगीता ने तुरंत वहीं पर एक ऑटो बुलवाया और अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गई। हॉस्पिटल में उसके पापा कुछ समय तक बेहोशी की हालत में ही रहे। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह दिया। संगीता ने सारी बात जब डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर कहने लगे, इनको किसी बात का सदमा लगा है। इन्होंने जरूर कुछ ऐसा देख लिया है कि उसके बाद इनकी आवाज चली गई है। संगीता अपने पापा के बेड पर ही बैठकर उनके हाथों को सहलाते हुए होश में आने का इंतजार कर रही थी। संगीता की मेहनत रंग लाई। संगीता के पापा को होश आते ही
वह अपनी बेटी को देखकर पहचान गए। उन्होंने बोला, संगीता, तू यहाँ क्या कर रही है बेटी? चल जल्दी उठ, तेरी मम्मी छत के नीचे गिर गई है। तेरी भाभी ने उसे धक्का दे दिया है। वह जल्दी से उठने लगे तो संगीता ने अपने पापा को संभालते हुए बैठा दिया और बोला, पापा, कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से मुझे सब कुछ बताओ कि क्या हुआ था। पापा, आपको अब सब याद आ गया है ना? आप मुझे पहचान लिए, तो बताइए पापा, माँ के साथ क्या हुआ? किसने धक्का दे दिया? कौन गिर जाएगा? और आपके साथ क्या हुआ? आप अचानक से बोलना क्यों बंद कर दिए? आपकी याददाश्त कैसे चली गई? गोपाल जी आंखें बंद करके पहले अपने माथे पर हाथ घुमाते हैं, फिर आंख खोलकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी भाभी ने छत से धक्का दे दिया। कैसे हुआ था पापा? सब कुछ शुरू से बताओ। कहने लगे, सुबह से ही झगड़ा शुरू हो गया था। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए सुबह गाजर का हलवा बनाकर दे दिया था। फिर उसके बाद तुम्हारी माँ ने दोपहर का खाना नहीं बनाया। इसी बात पर तुम्हारी भाभी नाराज हो गई थी। वह कहने लगी कि अपने और अपने पति के लिए गाजर का हलवा बना लिया और किचन में जूठा बर्तन छोड़कर दोनों पति पत्नी आराम से छत पर बैठकर धूप ले रहे हैं। अब महारानी आराम करे और मैं यहाँ सारे जूठे बर्तन धोऊं। उसके बाद सारा खाना मैं अकेले ही दोपहर का बनाऊं। बेटी, तुम्हारे माँ की कुछ तबीयत रात से ही ठीक नहीं थी। उसके घुटनों में दर्द था, उसे सर्दी बुखार भी था। इसीलिए उसने मेरे लिए हलवा बना दिया था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही उसे बोला था कि बहुत दिन हो गए बहू गाजर का हलवा नहीं बनाई। और फिर बाकी का काम करने की हिम्मत नहीं थी तुम्हारी माँ के पास। जब छत पर बहू आई तो वह तुम्हारी माँ के साथ बातचीत करने लगी। यहाँ आकर बैठी हो महारानी, वहाँ घर में सारा काम नीचे पड़ा हुआ है। इस उम्र में भी दोनों पति पत्नी को रोमांस सूझ रहा है। दोनों एक साथ बैठकर पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। इतनी बड़ी रात इन लोगों को कम पड़ जाती है। जहाँ देखो दोनों साथ बैठे रहते हैं। उल्टी सीधी बातें कहकर बहू तुम्हारी माँ को बहुत चिल्लाने लगी। तुम्हारी माँ ने कहा, ठीक है बहू, मैंने हलवा बनाया था तो मैं जाकर बर्तन धो देती हूँ। इतना सुनते ही बहू पास में आ गई और कहने लगी, बुड्ढी, सिर्फ हलवा बनाने का ही बर्तन धोएगी और दोपहर का खाना कौन बनाएगा? तुम्हारी माँ फिर से रुक गई और छत के किनारे पर जाकर वहीं खड़ी थी। उसने कह दिया कि मैं दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। आखिर मेरे घर पे 2 टाइम का खाना बनाने के अलावा काम ही क्या होता है? क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? इतनी बात पर बहू को गुस्सा आया और वह पास में जाकर तुम्हारी माँ को हाथ पकड़कर पीछे धक्का दे दिया। तुम्हारी माँ 2-3 सीढ़ियां उतरी ही थी कि फिर सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे आकर गिरी। मैंने चिल्लाया, रहने दे बहू, वह गिर जाएगी, वह गिर जाएगी। उसके बाद मुझे फिर कुछ याद नहीं रहा। वह अपने हाथ में लगे हुए बॉटल को निकालकर उठने की कोशिश करने लगी। मुझे जाना होगा संगीता, तुम्हारी माँ कैसी है? बताओ ना संगीता। संगीता अपने पापा को बैठाते हुए डॉक्टर को आवाज देती है, डॉक्टर, नर्स। संगीता की आवाज सुनकर नर्स वहां पहुंच जाती है और उन्हें वापस से लेटा देती है। अभी आपकी दवाइयाँ चालू है, बाटल शुरू है, आप इस तरह से नहीं उठकर जा सकते, लेट जाइए। संगीता अपने पापा से कहती है, पापा, सारी बात मैं आपको बताती हूँ, पर पहले थोड़ा आप मन में शांति तो रखिए। पापा, आप जब इस तरह से चिल्लाकर अपनी आवाज और अपनी याददाश्त खो चुके, आप माँ को गिरता हुआ देखे तो आपके दिमाग में गहरा असर हुआ। पापा, लेकिन एक और कड़वा सच है, अब आप हिम्मत करके सुनिए। पापा, सुन रहे हैं ना मेरी बात? उसने अपने पापा को हाथों को अपने दोनों हाथ से दबाते हुए बोला। तो उसके पापा बोले, हाँ बेटा, सुन रहा हूँ। पापा, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आज से 11 दिन हो चुका है माँ को इस दुनिया से गए। अब तो 2-3 दिन के बाद माँ की 13वीं भी है।
पापा जब मुझे खबर गई कि माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मैं तुरंत वहां से आई और माँ की अर्थी उठने ही वाली थी। मैं माँ के मृत शरीर को छूना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन भैया और भाभी मुझे माँ को छूने नहीं दिए। अब मुझे समझ में आ गया कि वह मुझे माँ के पास क्यों नहीं जाने दिए, क्योंकि माँ की मौत तो गिरने से हुई है। जरूर कहीं न कहीं माँ के शरीर में चोट आई रही होगी। इसीलिए उन्होंने सबूत मिटाकर माँ के शरीर को कपड़ों से लपेट दिया था, ताकि किसी को पता ना चले, और मुझे छूने नहीं दिया। आप कुछ बता पाते, इससे पहले तो आप अपनी याददाश्त और आवाज दोनों ही खो चुके थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए भाभी और भैया दोनों माँ का अंतिम संदाह संस्कार कर दिए। यह बात सुनकर गोपाल जी अब गुस्से में आ चुके थे। बेटी, अब मुझे हॉस्पिटल में पड़े रहने का समय नहीं है। तू मुझे घर लेकर चल। मैं तेरे भैया और भाभी को जेल भिजवा कर रहूंगा। उन्होंने तेरी माँ को धक्का देकर गिराया। तेरी माँ अभी मरने वाली नहीं थी, वह अपनी मौत नहीं मरी है, उसे मारा गया है। मैं उसके गुनाहगारों को सजा दिलाकर ही रहूंगा। यह कहकर वह अपने दवाई खत्म होने तक का इंतजार करते रहे। शाम को जब सिस्टर आई तो उसने बताया, इनकी रिपोर्ट सही है, अब यह बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, इन्हें आप शाम तक घर ले जा सकते हैं। जब शाम को संगीता अपने पिताजी को हॉस्पिटल से लेकर निकली, उसके पिताजी बोले, बेटी, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, मुझे तुम सीधे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। संगीता अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। संगीता के पापा जो भी घटना थी सब कुछ पुलिस स्टेशन में बता देते हैं, और वहां से वह घर आ जाते हैं। घर आते ही उसके भैया और भाभी पूछने लगते हैं, तुम दोनों बाप बेटी कहाँ चले गए थे? संगीता बोली, मैं पापा को डॉक्टर के पास दिखाने ले गई थी। संगीता की भाभी डॉक्टर का नाम सुनते ही गुस्से से चिल्ला पड़ी, मैंने मना किया था ना कि तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल नहीं ले जाना है, तो तुम मेरे घर में मनमानी करती हो दीदी। अरे मैं 13वीं के सामान लेने क्या चली गई कि तुम अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर चली गई। अभी तक संगीता के पापा कुछ बोल नहीं रहे थे, इसीलिए बहू को लगा कि अभी तक यह बुढ़ा बस अपनी याददाश्त खोकर गूंगा ही है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब घर में पुलिस आ गई और पूछने लगी, अखिलेश और अखिलेश की पत्नी कहाँ है, तो संगीता की भाभी घबरा कर बोली, पुलिस घर में क्यों आई है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? पुलिस वाले कहने लगे, इस घर में मर्डर हुआ है, और उसके बाद लाश को चुपचाप अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया है। संगीता की भाभी चिल्लाकर बोली, क्या सबूत है आप लोगों के पास, किसका मर्डर हुआ है? अरे मेरी सास अपनी मौत से मारी गई है, बूढ़ी थी, बीमार थी, तो मर गई, उसमें क्या? कौन बूढ़ा इंसान नहीं मरता? क्या इस दुनिया में मेरी सास पहली है जो बूढ़ी होके मरी है? नहीं मैडम, आपकी सास मरी नहीं है, उन्हें छत से धक्का देकर मारा गया है। संगीता की भाभी बोली, आपके पास क्या सबूत है? किसने बताया? यह सब झूठ है। किसने बताया? दीदी, आपने बताया, लेकिन आप तो अपने घर पर थी, आपको सब कैसे पता? यह सब बिल्कुल झूठ है। तभी संगीता के पापा आगे आकर कहते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा कि इसको कैसे पता होगा, यह मेरी बेटी तो अपने घर पर थी, लेकिन मैं था ना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि तुम मेरी पत्नी को किस तरह से धक्का दी और वह सीढ़ियों से गिरकर मर गई। अखिलेश और उसकी पत्नी दोनों जब इस तरह गोपाल जी की बातें सुने, तो वह डर के मारे थर-थर कांपने लगे। अरे पिताजी की तो याददाश्त और आवाज दोनों वापिस आ गई। अब सच सब कुछ सामने आ चुका था, इसीलिए उनके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं था। पुलिस ने अखिलेश की पत्नी और अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया। तब अखिलेश चिल्लाकर बोलने लगा, साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब घर में झगड़ा हो रहा था तो मैं घर पे था भी नहीं। गोपाल जी बोले, ये बात तो सच है इंस्पेक्टर साहब, जब बहू ने धक्का दिया
उस वक़्त अखिलेश घर पर नहीं था, लेकिन उसके बाद इसने अपने पति से सच बताया या झूठ, यह बहू बताएगी। अखिलेश ने बताया, पापा मुझे यह सब सच नहीं पता। जब मैं ऑफिस से आया तो मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि तुम्हारी माँ छत पर ऊपर बैठी थी, गाजर का हलवा बनाकर ले गई थी। दोनों पति पत्नी गाजर का हलवा खा रहे थे। मुझे माँ जी ने कई बार आवाज दिया कि बहू पानी लेकर ऊपर आओ, लेकिन मैं किचन में काम कर रही थी और मैं पानी लेकर ऊपर नहीं गई। माँ जी शायद पानी लेने नीचे आ रही थी। बाबूजी को ज्यादा प्यास लगी रही होगी, इसीलिए वह जल्दी जल्दी में सीढ़ियां उतर रही होंगी। इसीलिए वह फिसलकर नीचे गिर गई और बाबूजी अपनी पत्नी को गिरता हुआ देखकर सदमे में आ गए। मुझसे मेरी पत्नी ने कहा कि यह बात आप दीदी से मत बताना, क्योंकि वह एक बेटी है और अपने माँ की इस तरह एक्सीडेंट की बात सुनकर उसे बहुत तकलीफ होगा और गलती मेरी भी है। यदि मैं ऊपर पानी लेकर चली जाती तो शायद माँ जी नीचे नहीं आती और बच जाती। इंस्पेक्टर साहब, जब संगीता ने मुझसे यह बताया तो उसके मन में एक प्रायश्चित था कि वह अपनी माँ को यानी मेरी माँ को पानी देने नहीं गई। मैंने भी उसकी बात मान लिया कि आखिर इसमें संगीता दोषी कहाँ से। वह भी तो घर में किचन का काम कर रही थी। यह तो मात्र एक एक्सीडेंट था जिसमें माँ की मौत हो गई। इसीलिए मैंने संगीता दीदी से माँ की मौत के एक्सीडेंट की बात नहीं बताई और पिताजी का भी यह हाल देखकर मैं और भी डर गया था कि दो दो सदमा संगीता दीदी को अब कैसे बताऊं। इसीलिए मैंने संगीता दीदी को माँ की मृत शरीर को छूने नहीं दिया, क्योंकि यह आइडिया भी मेरी पत्नी ने दिया था कि दीदी यदि माँ को छुएगी तो माँ के जख्म सामने आ जाएंगे, फिर दीदी कई सवाल उठाएगी, घर में फालतू का कलह हो जाएगा। इसीलिए मैं संगीता का साथ देता रहा। मुझे यह सब नहीं पता था जो अभी पिताजी बता रहे हैं। अब सारी बातें सामने आ चुकी थी। संगीता गिरफ्तार हो चुकी थी। अखिलेश को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। लेकिन जब 2 दिन के बाद माँ की 13वीं थी तो संगीता अपने भाई को 13वीं के दिन पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर लाती है। संगीता को लगता है कि मेरे भाई की गलती नहीं है, क्योंकि वह घर पर था नहीं और वह अपनी पत्नी की बातों पर आकर उसकी बात मानता रहा। लेकिन घर आने के बाद अखिलेश ने अपने पिताजी और अपनी बहन से बहुत माफी मांगा। दीदी, मुझे पता नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी चालाक और शातिर निकलेगी। वह तो हमेशा मेरे रहने पर चुप चुप रहा करती थी। इसीलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी अंदर से शातिर है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुमसे सच्चाई नहीं बताया और आज सच जब सामने आया तो बहुत ही खतरनाक था। संगीता भी बहुत रोए जा रही थी और कह रही थी, अखिलेश मेरे भाई, अगर तुम्हारी पत्नी ने धक्का नहीं दिया होता तो अभी माँ हमारे साथ होती। देखो ना, हम बिन माँ के हो गए। अरे, क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने किसी का। वह दोनों भाई बहन बहुत रोए जा रहे थे। गोपाल जी भी अब अपनी पत्नी को याद करके बहुत रो रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।